शरद पूर्णिमा आ रही है। एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो लगेंगे मट्टी के दीप लगाना है आपको। सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर, सभी को सुंदर शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए, तो सब छूट सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है, उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है। कालोच को इकट्ठी कर कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। महाराज आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमलगट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना, और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना, और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में, या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है। पर वो मिट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मिट्टी के दीप लगाना है आपको। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से, सब तरह से। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए।
आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। आज भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। इसलिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री। एक शंकर का करा गया भरोसा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव तत्व को समर्पित कर शंकर को जानने का प्रयास कर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से, हृदय से शिव की ओर समर्पित होते हैं, जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के प्रति समर्पित होते हैं तो देवाधिदेव महादेव मेरे शिव हमें स्वीकार जरूर कर। सबसे मुख्य है आपका विश्वास, सबसे मुख्य है आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। सोलह तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत का। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहाँ समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहाँ समर्पित कर दें। और बाबा देवाधिदेव महादेव को यहाँ समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिया। दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग,
शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हम भगवान उघड़दानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं? कैसे? और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के लिए। 5 दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर जहां हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण करो। इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते हैं। शंकर क्या करेंगे? शिव महापुराण क्या करेगी? शिव तत्व क्या करेगा? कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाए, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया, तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए, तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया। कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे, तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, हवाई लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ। घर भरा, दुकान भरी, परिवार में धन भरा, तो कुछ खाली हुआ। क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में, और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आपको कुछ उपाय नहीं समझ में आता है, खास करके दुर्बा बेलपत्र वाला और एक चावल के दाने वाला उपाय, जो कि जलाधारी का जो जल बहता है और वहाँ पे जो एक डंडी बनी हुई होती है मोटी सी,
वो उपाय आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको वह वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी। और इसमें उपाय बताए हैं गुरुजी ने शरद पूर्णिमा के, जो बहुत बीमार है, गर्भवती स्त्री के लिए उपाय बताया है। धन की हमें कमी होती है तो उस रात्रि को हमें पूजन कैसे करना चाहिए, यह सब उपाय गुरुजी ने इस वीडियो में बताए हुए हैं। चर्म रोग के लिए, हमारी आँखों की जो रोशनी कम हो जाती है उसके लिए उपाय बताया है। और हमें धन संपदा व्यापार में दिक्कत होती है उसके लिए उपाय बताया गया है। प्रदोष काल में आपको पूजा करना है, वह गुरुजी ने इसमें बताया है। शरद पूर्णिमा की पूजा प्रदोष काल में करने पर बहुत सारे लाभ है, वो सब गुरुजी ने इस वीडियो में आपको बताए हैं। यदि उससे रिलेटेड संबंधित कुछ भी प्रश्न तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शरद पूर्णिमा के उपाय मैंने अपने चैनल पर डाल के रखे हैं अलग अलग, तो आप वो भी ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, पाप कम होते, कष्ट दूर होते। धन्यवाद।